नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं युष्मद अस्मद शब्द से युष्मद और अस्मद इन शब्दों से प्रथमा के द्विवचन का रूप। ठीक है, हमने प्रथमा के एक वचन का अहम और त्वम पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम सीखेंगे इसमें आवाम और युवाम। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में ये रूप बनता है आवाम युवाम। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय दोनों के अंदर यहाँ पे बनता है, द्वितीय में भी बनता है, प्रथमा में भी बनता है। तो दोनों विभक्तियों में आवाम और युवाम युष्मद शब्द से कैसे बनेंगे, कौन कौन से सूत्र इसमें काम में आने वाले हैं। इसमें काम में आने वाला पहला सूत्र है युवावो द्विवचनम, दूसरा है प्रथमायास्य द्विवचने भाषायाम। ठीक है, सबसे पहले इस सूत्र को हम पढ़ते हैं कि इसका क्या कार्य रहेगा। यहाँ पे जब हम इसके पदच्छेद करते हैं तो इसमें से एक तो निकल के आता है युव और आव। ठीक है, युव आव, प्रथमा क्या द्विवचन है युव और आव। द्विवचनम, द्विवचन मतलब द्विवचन, युष्मद और अस्मद शब्दों के द्विवचन में युव और आव आदेश करता है। किसको आदेश करता है, इसके लिए हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं। द्वयोः, द्वयोः का मतलब दोनों, द्वयोः का मतलब क्या होता है दोनों। दोनों कौन से, युष्मद और अस्मद। ठीक है, उक्तो अनयो, युष्मद और अस्मद के मैं पर्यंत। ठीक है, मैं पर्यंत का मतलब हो गया युष्म और अस्म मैं तक, मतलब मैं पर्यंत का मतलब हो गया मैं तक युष्म। ठीक है, हमने यहां पे लिख दिया युष्म और अस्म को युव और आव, पूरा लिखना है यहाँ पे, वह हलंत नहीं है, बिल्कुल पूरा आदेश होगा। युव और आव होता है द्विवचन में। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन के अंदर युष्मद और अस्मद शब्दों को युष्म को युव आदेश होगा, अस्म को आव आदेश होगा। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र का कार्य है कि प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन के अंदर युष्म शब्द को आव आदेश हो जाएगा और अस्म शब्द को आव आदेश हो जाएगा। ठीक है, युष्म को यु आदेश, अस्म को आव आदेश। जिस तरह से हमने त्वाहौ सूत्र पढ़ा था जिसके अंदर युष्म को त्व आदेश हुआ था और अस्म को अह आदेश हुआ था, उसी तरह से ये सूत्र भी युष्म को यु आदेश करता है और अस्म को आव आदेश करता है। ठीक है, कार्य अगर यहां पे लिखें सूत्र का तो इसको हम कह सकते हैं युष्म बराबर युव, हलंत नहीं करना है, और अस्म बराबर आव। ठीक है, शर्त क्या है इसकी, द्विवचन, प्रथमा विभक्ति का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है ना। ठीक है, अब यहां पे सूत्र आया है प्रथमायास्य द्विवचने भाषायाम। ठीक है, प्रथमायास्य यानी प्रथमा द्वितीय, प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में क्या होता है, ओंग एतयो आत्वम, अंतिम वर्ण को आ होता है। ठीक है, ऐसा ये सूत्र कहता है कि लौकिक भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या होता है कि युष्मद और अस्मद शब्द का जो अंतिम एतयो आत्वम अंतिम वर्ण होगा उसको यहां पर आ आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश यहां पे हो जाता है, आ आदेश यहां पर हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से हमारी यहां पर सिद्धि बनाएंगे हम युवाम और आवाम। इस तरह से युवाम और आवाम, युवाम में युष्मद शब्द रहेगा और आवाम में अस्मद शब्द रहेगा। ठीक है, दोनों ही प्रथमा
और द्वितीया, प्रथमा द्वितीया द्विवचन में बनेगी। कहां बनेगी? प्रथमा के और द्वितीया के द्विवचन में। ठीक है, अब यहां पर शुरू करते हैं हम युष्मद अस्मद शब्दार्थ। युष्मद और अस्मद शब्द के रहते अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी द्विवचने, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन के अंदर द्विवचने कौन सा प्रत्यय यहां पे हो जाएगा? औ प्रत्यय। ठीक है, तो हमारी स्थिति यहां पे हो जाएगी युष्मद प्लस औ। ठीक है, और अस्मद प्लस औ। इस तरह से हमारी स्थिति यहां पे हो जाएगी युष्मद औ और अस्मद औ। अब ये सूत्र लगाएंगे हम। ये कहता है कि युष्मद और अस्मद शब्द का जो द्विवचन होगा, चाहे कोई सी भी विभक्ति का हो, या प्रथमा का हो, द्वितीय का हो, तृतीय का हो, चतुर्थीय का हो, कोई सी भी विभक्ति का हो, तो द्विवचन के अंदर हम युष्म को यु आदेश कर देंगे और अस्म को आव आदेश यहां पर हम कर देंगे। तो सूत्र लगा देंगे हम युवा वो द्विवचने, युवाओ द्विवचने, है ना, द्विवचन में चाहे कोई सी भी विभक्ति का रूप होगा, द्विवचन के अंदर द्विवचनम, इस तरह से है सूत्र द्विवचनम। ठीक है, इति सूत्रेन युष्म बराबर युव, ठीक है, और अस्म बराबर आव। युष्म को यु और अस्म को आव आदेशे कृते, यह आदेश हो जाएगा। अब हमारे पास स्थिति क्या बचेगी? यहां पर हम स्थिति जब लिखेंगे इसकी, तो युष्म को यु आदेश हो गया तो यु व, ठीक है, यहां पे बचा अद और औ। ठीक है, अद बचा ना यहां पे शेष। ऐसे ही अस्म को आव आदेश हो गया, आव अद प्लस औ। इस हिसाब से शेषे लोपे नहीं आएगा यहां पे। उससे पहले यहां पे जो हम सूत्र लगाएंगे प्रथमायास से द्विवचने भाषायाम, अंतिम वर्ण को ये सूत्र आ करेगा। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, द्विवचने भाषायाम, प्रथमायास द्विवचने भाषायाम। ठीक है, यह सूत्र क्या करेगा? इति सूत्रेन द स्थाने आकृते, जो युष्मद का जो द था और अस्मद का जो द था उसको इसने क्या कर दिया? आ। अब देखो यहां पे स्थिति क्या हो गई? यु ए आ प्लस औ। ठीक है, ऐसे ही आव ए आ और औ, ये स्थिति यहां पर हो चुकी है। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था, जो सूत्र कहता था कि औ प्रथमा के, चाहे द्वितीया के, चाहे चतुर्थी का एक वचन, कोई सा भी प्रत्यय होता है तो मैं उसको औ को अम आदेश यहां पर कर देता हूं। और वो सूत्र था अपना ने प्रथमयोरम। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र हमने पढ़ा था। वो क्या करता था? कोई सा भी प्रत्यय, प्रथमा का और द्वितीया का और चतुर्थी का एक वचन, तो उसके स्थान पे ये अम आदेश कर देता था। तो यहां पर हम इति सूत्रेन
औ स्थाने, औ की जगह क्या कर देगा ये सूत्र, अम आदेशे, औ की जगह क्या कर देगा, अम आदेशे कृते, औ को अम आदेश इसने कर दिया, तो यहां पर यू हो जाएगा ए आ प्लस अम, ठीक है। इसी तरह से आव ए आ प्लस अम, ठीक है। ऐसी स्थिति अपने यहां पर हो जाएगी। अब हम यहां पर सूत्र लगाएंगे, अमी पूर्व से पूर्व रूप नहीं करेंगे, उससे पहले हम यहां पर इस ए को, इस आ को सवर्ण दीर्घ यहां पे कर लेंगे। अकह सवर्णी दीर्घ है, ठीक है। इससे हम इसको सवर्ण दीर्घ कर लेंगे, सवर्ण दीर्घे कृते, ठीक है। इसको हम यहां पर सवर्ण दीर्घ कर लेंगे, तो हमारे पास स्थिति बच जाएगी यू आ प्लस अम, इसी तरह से आव आ प्लस अम। अब ये स्थिति अब अपने पास शेष बच गई, यू आ प्लस अम, आओ प्लस आ अम, ठीक है। अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे अतोगुणे, अतोगुणे से यहां पे पररूप हो जाएगा, और सूत्र लगाएंगे हम अमी पूर्व है, अमी पूर्व से यहां पे पूर्व रूप हो जाएगा। जैसे ही पूर्व रूप होगा, यहां पर अपनी दोनों सिद्धियां बनकर तैयार हो जाएंगी, युवाम और आवाम, इति रूपम सिद्धम। इस तरह से हमारी दोनों सिद्धियां यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी, युवाम और आवाम, युष्मद शब्द से और अस्मद शब्द से, प्रथमा का और द्वितीय का द्विवचन। सूत्र हमने पढ़े आज की क्लास में, युवावो द्विवचनम और प्रथमायास द्विवचने भाषायाम। धन्यवाद।